हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस जितने भी स्टूडेंट अभी अभी बीएमएस सेकंड ड्रॉप में इंटर किए हैं तो उनके मन में बस एक ही सवाल है कि मेरे को बीएमएस सेकंड ड्रॉप में कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए, क्योंकि उनको बुक परचेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलता है ना। और एक बार अगर गलत बुक हाथ में आ गई तो फिर वो दोबारा किसी अदर बुक को परचेस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पैसे कहाँ से लाएगा? क्योंकि जब पेरेंट्स को कॉल करता है तो वो तो बोल देते हैं कि भाई हमने तो एक बार बुक के पैसे डाल दिए हैं, अब आपको बार बार कौन सी बुक के पैसे दें। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपको फिर सोच समझ के बुक परचेस करनी है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि एक ही बार आपको मौका मिलता है बुक परचेस करने का, बाद में फिर क्या करोगे? या तो पेरेंट्स से झूठ बोलोगे कि मेरे को ये काम है वो काम है, और फिर पेरेंट्स भी इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपको एक बार पैसे दे देंगे, पहले आपसे 10 बार पूछेंगे किस लिए चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों ना जब आप बुक परचेस करने जा रहे हैं तो एक बार अच्छे से एनालिसिस कर ले, है ना, जान ले कि मेरे को कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो वीडियो है 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैंने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके मेरी इस वीडियो पर क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि आपको बीएमएस सेकंड ड्रॉप में कौन सी बुक परचेस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संहिता अध्ययन। ठीक है, संहिता अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है? चरक संहिता पढ़ना है। तो नो डाउट चरक संहिता के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी जो आपको दिखाई दे रही है ना, जिसका नाम है पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी की ये बुक है। ठीक है, 2 राइटर इसके, है ना। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी थी चरक संहिता, है ना, तो कई सारे स्टूडेंट ने इस बुक को प्रेफर किया होगा। तो जिसने इस बुक को यूज़ किया है तो उसको तो पता ही होगा कि ये बुक कितनी बेस्ट है। ठीक है, और जिसने फर्स्ट ईयर में नहीं यूज़ किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बीएमएस सेकंड ड्रॉप में आप चरक संहिता के लिए इसी बुक को परचेस करें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला सब्जेक्ट जो कि है रोग निदान। ठीक है, तो रोग निदान के लिए आपको ये जो बुक दिखाई दे रही है, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है डॉक्टर अजय कुमार पांडे एवं डॉक्टर रामानंद तिवारी। ठीक है, तो ये बुक बेस्ट बुक है ना। इसमें आयुर्वेद पोर्शन भी मिल जाएगा और इसी बुक में आपको मॉडर्न पोर्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी कई सारे स्टूडेंट्स को मॉडर्न वाला जो पार्ट है वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना। जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस लेवल का पढ़ना होता है। तो अगर आपको भी एमबीबीएस लेवल का पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाली बुक मॉडर्न के लिए, है ना। जिसका नाम है जिसका राइटर है रामदास नायक एवं अक्षता नायक। ठीक है, के राम नारायण के द्वारा फॉरवर्ड की गई ये बुक, है ना। तो ये बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट मॉडर्न पोर्शन को डिटेल में पढ़ना चाहता है तो इस बुक को परचेस कर सकता है। ठीक है, इसमें ना तो ज़्यादा डिटेल में दिया है और ना ही कम दिया है। ठीक है, तो मॉडर्न पोर्शन के लिए जो डिटेल में पढ़ना चाहता है वो ये बुक को ले सकता है। बाकी जिस स्टूडेंट्स को नॉर्मल मॉडर्न पढ़ना है ना, जितना बीएमएस में ज़रूरत है, तो इसमें ही आपको दोनों पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है अगत तंत्र। ठीक है, तो अगत तंत्र के लिए बेस्ट बुक है ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ना। इसका राइटर है डॉक्टर प्रवेश कुमार शर्मा। ठीक है, इसमें आयुर्वेद पोर्शन भी है और इसमें मॉडर्न पोर्शन भी है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोनों पोर्शन आप इसी बुक से पढ़ें, क्योंकि इसमें मॉडर्न पोर्शन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है ना। तो इसमें जो दिया गया है इसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। बेस्ट बुक है इसके लिए, अगत तंत्र के लिए। ठीक है, चलिए अब नाउ आगे बढ़ते हैं और अगला सब्जेक्ट है द्रव्य गुण। ठीक है, हाँ, तो देखिए द्रव्य गुण के लिए जो काफ़ी ज़्यादा अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रचलित बुक है वो है डॉक्टर दिनेश मुदगल की। ठीक है, लेकिन 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 मेरा अपना अगर मैं पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूं द्रव्य गुण के लिए वो है आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ठीक है, ये बुक हालांकि अकॉर्डिंग टू CCISM यानी कि जो पुराना वाला सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन बेस्ट बुक है, अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है। ठीक है, अगर आप द्रव्य गुण पेपर 2 की बात करते हैं जहाँ पर आपको कई सारी ड्रग्स पढ़नी है, आयुर्वेदिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये बुक जो है इसमें आयुर्वेदिक ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नया एडिशन मत लो और द्रव्य गुण के लिए ये वाली बुक लो। ठीक है,
इसके राइटर कौन है? आचार्य प्रियव्रत शर्मा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, है ना। बाकी जिसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना है तो ये बुक भी बेस्ट है डॉक्टर दिनेश मुदगल की, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम मॉडर्न पोर्शन की बात करते हैं, यानी कि फार्माकोलॉजी की बात करें, तो आपको ये जो दिनेश मुदगल है इसमें भी मॉडर्न पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मॉडर्न फार्माकोलॉजी के लिए, है ना, आप ये बुक को यूज़ कीजिए, है ना। इसके राइटर कौन है? तारा वी शनभाग, ठीक है। इसके अलावा स्मिता शिनोई, ठीक है। ये वाली बुक है ना, फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स, इस तरह से इसका कवर है, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी के लिए आप इस बुक को रिकमेंड कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगले सब्जेक्ट की बुक बताने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिस भी स्टूडेंट्स को मेरा रेगुलर बीएमएस सेकंड प्रॉप का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको बीएमएस सेकंड प्रॉप का कोर्स मिलेगा चरक 1.0, ठीक है। तो चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, यानी कि जिसके अभी सितंबर अक्टूबर में फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, या जो स्टूडेंट अभी अभी जस्ट इंटर किया है, तो आपको उसी बैच में चरक 1.0 बैच में इनरोल करना है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो आपको फिर ये जो बुक की झंझट दिखाई दे रही है इससे आप बिल्कुल दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग, भले मैं आपको यहाँ पे ये बुक बता रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक सब्जेक्ट की 2 से 3 बुक लेके बैठता हूँ और नोट्स बनाता हूँ, और साथ में मैं एनसीईआरटी का सिलेबस लेके बैठता हूँ और फिर आपके लिए एक अच्छा नोट्स डिज़ाइन करता हूँ, है ना। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे फर्स्ट ईयर में लेक्चर देखे होंगे तो उसको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बाकी जो नया स्टूडेंट है तो आप एक बार मेरे डेमो लेक्चर को देखिए, आपको पता चलेगा कि आयुर्वेदा विंग्स में कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है ऑनलाइन बैच, ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी अभी जो स्टूडेंट बीएमएस सेकंड टॉप में एंटर किए तो उनके लिए मैंने वेलकम ऑफर भी लगाया है, जिसके लिए कूपन कोड है चरक 50, ठीक है। इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो बैच का एक्चुअल प्राइस है उसमें से 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको भी इस 50% ऑफ का बेनिफिट लेना है तो ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए और बैच में फटाफट इनरोल कीजिए, ठीक है। चलिए, अब नाउ आगे बढ़ते हैं और अगला सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त एवं योग, ठीक है। तो उसके लिए ये जो बुक दिखाई दे रही है ये बेस्ट बुक है ना। इसके राइटर है डॉक्टर प्रभात कुमार तिवारी। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है, या सब्जेक्ट का नाम लिखो और उसके राइटर का नाम लिख लो, ठीक है। दो में से आप कुछ भी कर लो, ठीक है, बेहतर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये है ना स्वस्थ वृत्त के लिए इस बुक को आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद रस शास्त्र। तो देखिए बच्चों, अब रस शास्त्र जो है थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है ना। और यहाँ पर मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेस करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बुक बताऊंगा जिसके राइटर है डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता। आप इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने इसकी 2 से 3 बुक यूज़ नहीं करी है। क्यों? क्योंकि मैं रसशास्त्र के लिए जो ग्रंथ होते हैं, है ना, रस रत्न समुच्चय करके, उस ग्रंथ को मैं यूज़ करता हूँ। एनसीईआरटी का सिलेबस लेके बैठता हूँ, उस ग्रंथ को लेके बैठता हूँ और वहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ। तो इसलिए मैं रस शास्त्र को लेकर इतना क्लियर नहीं हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेज करना चाहिए। बाकी फिर भी आप ये वाली बुक को मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको हिंदी मीडियम के लिए सारी बुक रिकमेंड कर दी है। रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी नोट्स बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कौन सी बुक परचेस करना चाहिए बीएमएस सेकंड प्रॉफ के लिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज के जो ग्रुप बने हुए हैं अनऑफिशियल ग्रुप उसमें भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों को पता चले कि मेरे को कौन सी बुक परचेस करना चाहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।